से वो उनके बारे में कह रहा था कि हम लोग जो प्यार है ना, जो प्यार की बात कर रहे थे। हाँ ठीक। याद आ गया। हाँ, हम्म। प्यार की बात कर रहे थे, तो प्यार तो सच में हमें ईश्वर के प्रति हम है नहीं, प्यार तो हमारा सारा संसार में है। हम्म। ईश्वर के प्रति तो हम खाली एक एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि हमें करना चाहिए उल्टा। हम्म। संसार से एक्टिंग और ईश्वर से असली प्यार, लेकिन है उल्टा। हम्म। तो आपने कहीं क्लियर कर ही दिया था कि वो एक दृष्टांत देके दो तीन बीच में बता दिए थे आपने। हम्म। वही वही बात थी, उसी का मैं समर्थन कर रहा था कि सच में जो हम एक्टिंग कर रहे हैं ईश्वर के साथ, और हम्म। मन हमारा पूरा संसार में है। हम्म। प्यार जो संसार में पूरी तरह से। हाँ, इसमें मैं थोड़ी बात और जोड़ देता हूँ। देखो, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, उसके साथ हम कर रहे खेल हैं, हाँ, तो वो तो सब जानते हैं खेलों को हैं। सब जानते हैं तो उनका कितना खेल है, कितना हाँ खेल है। तो उनको तो आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते हो। हाँ, हाँ, और जो बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हो रहा है हाँ, असलियत में। और जो सबसे बड़े नाड़ी है ना हाँ, उनके सामने आप सरेंडर हो रहे हो, तो वो अनाड़ी कभी जान ही नहीं पाएंगे आपके सरेंडर की, आपके समर्पण की भाव को। तो उल्टा कर रहे हो हैं। जो कहने मतलब है, जो कामांध है, जो विषांत है, जो कहने मतलब स्वार्थ की वृत्तियों से ही जीता है, उसको तो आप हाँ, प्रेम का भाव दिखाते हो हैं, भाव समर्पित करते हो। तो अभाव में कितना ही भाव ठोको, वो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और जो भाव वाले हैं उनको आप बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो ना उधर की निभ रही है, ना समझिए। इधर की निभ रही है। हाँ, बिल्कुल तो वही बात है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो कहीं के भी नहीं रहे। बिल्कुल, इधर से तो कुछ मिलना ही नहीं है अल्टीमेट। हाँ, इधर से तो जब तक आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई ना अपनी जितनी भी है, बस वो झाड़ी, और झाड़ी कहा चलो अब तो आप जाओ, अब क्या काम है आपका। अब तो आप बिल्कुल यदि ज़्यादा थोड़ा बहुत भला हुआ तो कहेगा तीर्थ कर आओ थोड़े दिन जाके हैं। और यदि नहीं तीर्थ करे गए तो फिर घूम आओ कहीं इधर उधर जाके। तो जैसा भी है, तो इसलिए ये ये विरोध। बेवकूफ बनाने का मतलब क्या है? उनको बेवकूफ कैसे बना रहे हैं भगवान को? भगवान अच्छा, समझ गया। भाई भगवान के सामने तो रोज माला फेरते हैं, नौटंकी करते हैं, पूरी दंडोती लगाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो सबके पास ही जाते हैं, बहुत श्रद्धा लेके जाते हैं अपने मन से। तो लेकिन फिर जाके ये कह देते हैं थोड़ा व्यापार की तरफ देख लेना, थोड़ा आजकल मंदी चल रही है अच्छा। कोरोना की वजह से, तो बड़ी समस्या आ गई, भगवान थोड़े देख लेना हैं। महाराज क्या करें, शादी को 15 साल हो गए, संतान नहीं है, थोड़ा देख लेना हैं। तो कहना मतलब है कि नौटंकी तो ऐसे करके जाते हैं कि बस हम आपके लिए ही जीते हैं बस, लेकिन हतार्थ में वो संसार के लिए जीते हैं, बेटे के लिए ये जो है। हमारी स्थिति अपनी अपने अंदर भी झांक के देखे इंसान, तो पता लग जाता है कि कहाँ खड़ा हूँ मैं। हाँ। मनोस्थिति क्या है, आत्मा है कि भगवान में, असलियत में। हम्म। तो वो किसी भी मायने में तो भगवान दिखते नहीं है, और फिर दावा करते हैं देखो 60 साल से भगवान का भजन कर रहा हूँ, और देखो मेरे से ज़्यादा कौन करेगा हैं, रोज़ 3 लाख माला फेर रहा हूँ हैं, ये कर रहा हूँ। तो अब वो क्यों फेर रहा है, क्या फेर रहा है? तो भगवान से कुछ छुपा नहीं है हैं, जो एक संकल्प आप कहावत है, उठा रहे एक हो। कहावत और है। हम्म। एक कहावत और ऐड कर दूं इसमें, हम्म। कि लड़की जब शादी हो जाती है ना, तो शादी हो जाती है तो पहले घर को छोड़ती है, तब जाके पति से प्रेम होता है उसका। हम्म। ये नहीं कि पहले प्रेम हो गया फिर घर छोड़ा। हम्म। पहले घर छूटता है, फिर प्रेम जुड़ता है उधर। हम्म। और सेम इधर है, तो संसार से थोड़ा कटोगे तो थोड़ा उधर जुड़ोगे। हम्म। हम्म। कि हम जुड़ाएगा खाली नाटक कर रहे हैं, बाकी जुड़े हुए संसार में ही पूरी तरह से, तो हम्म। वो बात बन नहीं रही इसी में। और शास्त्र का महावाक्य है हैं, रवि रजनी दोनों एक ठोर नहीं रह सकते हैं, अंधेरा और प्रकाश दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि रिश्तों को तोड़ना है, इसका तात्पर्य तोड़ना इतना नहीं सही है कि सिर्फ मोड़ना है। सभी रिश्तों को भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दो, सब कर ममता ताग बटोरी, तो वो स्थिति आप ले आओ हैं। हर संबंध जो जितना विशेष नहीं संबंध हो, उसको ठाकुर जी के चरणों की तरफ मोड़ दो, तो कोई बात नहीं, आपका स्नेही आपका श्री ठाकुर जी के पास रहेगा ही रहेगा, और आप भी ठाकुर जी के पास रहोगे, तो आपका स्नेह भी निभ गया और ठाकुर जी का प्राप्ति भी हो गई। तो अकेले को और कहीं क्यों? ना कहीं सुधार, और ऐसी ऐसी सोच कहीं ना कहीं सुधार पालन करने में सहायक बनेगी। हाँ, नहीं तो और तब तक सुधार भी नहीं पालन होगा। हाँ नहीं, ऐसी सोच स्वधर्म के पालन से ही आएगी, नहीं तो आएगी ही नहीं वो। आगे बिल्कुल स्वधर्म के बिना पालन के तो ऐसी सोच ही नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक हो गई। हाँ,
तो हमारे जो श्री पृथ्वी जी की जो श्री किरण जी पूछ रही थी कि क्या होगा इससे समझने से करने से, तो शायद आज उनको समझ में आया हो कि नहीं आया हो। तो अभी आप नहीं आया तो फिर पूछ लीजिएगा। सिर्फ बात इतनी सी है कि कोई भी बच्चा आज तक के इतिहास में बिना वर्णमाला के पीएचडी नहीं करी है, और वर्णमाला का ज्ञान जरूरी है। अब आप ये कह सकते हैं कि श्री ध्रुव जी को तो वर्णमाला का ज्ञान नहीं था, हैं, महापुरुषों को तो कईयों को नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो भगवान का विशेष, और देखो वर्णमाला का ज्ञान कराने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी तरह से कह ऐसे करो। उनका वर्णमाला का ज्ञान अलग विज्ञान से होता है। उन्होंने वर्णमाला का ज्ञान गुरु आज्ञा से किया है, उन्होंने वर्णमाला का ज्ञान माताजी की आज्ञा से किया है, यानी कि यथार्थ राह पकड़ के किया है, भगवान की राह समझ के किया है। मैंने बार बार कहा है, श्री महामंत्र को यदि हम समर्पित हो जाएं और महामंत्र हमारे सिद्ध हो जाए और उसके लिए जीना मरना शुरू हो जाए, तो महामंत्र में तो सब कुछ है, संपूर्ण वेद है, संपूर्ण शास्त्र है, संपूर्ण चीज़ें हैं। तो जब उसके अंदर सब कुछ ही समाहित है, तो अब आपको दिख रहा है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, श्री महामंत्र ही कर रहे हैं, नाम जप ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें शास्त्रोक्त रूप से भगवान ने शक्ति सारी समाहित कर दी है। इसलिए वर्णमाला का ज्ञान उन्होंने श्री महामंत्र के माध्यम से ले लिया। तो जैसा भी हो, एक विज्ञान यही है कि आपको बिना अक्षर ज्ञान के सिद्धि अध्ययन की नहीं मिलेगी। इसी तरह से बिना स्वधर्म के पालन से आपको आपका विशेष नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ठीक ठीक जरूरी है। आज तक मान लीजिए जिस वैश्य को ये नहीं पता था स्वधर्म की वजह से कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रोज़ अच्छे अच्छे विप्रों को ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए, तो शायद इसको क्लियर होने से बहुत उनको लाभ मिलेगा। और यदि जीवन में यथार्थ पालन कर लिया तो संपूर्ण लाभ मिलेगा। इसी तरह से क्षत्रियों को लगता था पंडित जी आ गए, क्या करें, अब इनको दो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, कितना देना है क्या देना है। जब उनको ये पता लगेगा कि पंडितों को तो दक्षिणा देने के लिए जीवन मिला है, तो वो उनको उनका सारा व्यवस्था करेंगे, पूरा दिल खोल के उदारता से उनकी सारी सेवा करेंगे, ये वो अपना स्वधर्म समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब शूद्र को ये पता लगेगा कि नौकरी का झुंझुना दे दिया मुझे और सारा लूट लिया मेरा, तो इसलिए वो अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे और अपने व्यापार को अपने लेना चाहेंगे, उस अधिकार को वापस प्राप्त करना चाहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, जब विप्र को ये पता लगेगा कि दारू का धंधा करने से विप्रता चली जाती है, हम भी शूद्र बन जाएंगे, तो वो व्यापार छोड़ेगा। तो कुछ न कुछ बातें स्वधर्म को पालन करने से, ठीक ठीक समझने से जीवन की राह आसान करती है। और विशेष धर्म को पालन करने वाला, विशेष धर्म की प्राप्ति वाला, वो तो स्वधर्म का पालन करे बिना रह ही नहीं सकता। राधे राधे, राधे राधे बिहार सिंह जी। स्वामी जी, आज के संदर्भ में तो विप्र कैसा भी हो उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमको। दान वान देते रहे फिर उनको। हाँ, विप्र कैसा नहीं, वो तो पात्र को ही देना चाहिए। नहीं, जो विप्र आज की तारीख में सोफट विप्र हैं और जो ये अपना वैदिक क्रियाएं करते हैं, हाँ, उनका आचरण जैसा भी हो ठीक है, या इतने ज्ञानी ना हो ठीक है, माया में डूबे हो ठीक है, तो हमें अपना कर्म सुधर्म निभाने के लिए दान दक्षिणा ठीक ठाक देनी चाहिए उनको। मतलब हाँ, विप्र को, क्षत्रिय का तो कहना मतलब है कि अवश्य कर्तव्य है। क्षत्रिय यदि हैं तो विप्र को देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई विप्र है जो टुल्लीबाज है, और मान लीजिए आपको पता है मैं इसको दान दूंगा और ये जाके दारू पी के आएगा, तो विप्र को भी दान क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, इसका बड़ा विज्ञान है। तो ऐसी व्यवस्था, जैसे अभी एक हमारे साउथ वाले प्रभु जी बोले कि श्री गोमाता को लेके उसको भी बेच देते हैं, तो भाई कानून में बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए कि किसको क्या आवश्यकता है। दान का वास्तविक स्वरूप यही है कि उसको क्या ज़रूरत है, उसको उस चीज़ का दान दिया जाए। मान लीजिए किसी को पैसा देना है, तो पैसा नहीं, उसके विद्यालय की फीस दी जाए। मान लीजिए किसी को कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए पैसा नहीं, उसको वस्त्र दिया जाए। मान लीजिए किसी को भूख है, तो उसको अन्न दिया जाए। ऐसे भी कई लोग आते हैं जो बोले अन्न लेके आते हैं और उसको बेच देते हैं बाजार में।
हैं, क्योंकि बिना विज्ञान के तो वो भाई अन्न लेके आते हैं, सारे गांव में, सारे कुटुंबों में, सारे ढाणियों में ले आते हैं, और फिर बोले अथा ज़्यादा आ जाता है उसको बेच भी देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। विप्र को अपनी मर्यादा से ही दान लेना चाहिए वैसे, लेकिन हमें उदारता से दान देना है। तो कहने मतलब उसकी आवश्यकता क्या है, कहाँ उसको कठिनता है, वो दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ले लेके भोगी बन गया हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा था जो वैदिक क्रियाएं करते हैं हमारे घर में आके जी, उनके बारे में भी ये सब उनको तो फिर आप दक्षिणा ही बनती है उनकी तो। हाँ नहीं, दक्षिणा बनती नहीं, दक्षिणा बनती है, लेकिन आपको लगता है कि वैदिक क्रिया करने वाला तो वैदिक सनातनी है तो वो अच्छा ही होगा, है ना। यदि कोई अवगुण नहीं है तो अच्छा ही होना चाहिए, तो उसको देना चाहिए, दक्षिणा पर्याप्त देनी चाहिए। भाई जिसको विज्ञान है कि वो दुरुपयोग नहीं करेगा तो उसको देने में तो कोई हानि नहीं है, वो अपना सदुपयोग ही करेगा सब कुछ का। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा ना, जो ऐसे आप बताते हैं भी कोई शराबी है, कोई नशेड़ी है, कोई क्या खाता है क्या खाता है, उनकी बात है। करानी नहीं चाहिए, अगर ऐसा पता है हमको तो उससे तो इतना तो ख्याल रखना ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल ही नहीं करानी चाहिए। जो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, वो कहीं नहीं कराना चाहिए। वैदिक ब्राह्मण का तो वैसे ही रूप दिख जाता है, स्वरूप से पता लग जाता है कि हाँ ये वैदिक है और ये अच्छा है, इसलिए। राधे राधे प्रभु जी। हाँ राधे राधे। यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है, देखिए कि बोलिए बोलिए। विप्र अपना माने सही कर्तव्य करता है, माने जो शास्त्र विधि से कर रहा है, कर्मकांडी जो भी है जी, तो उसको जो दान है, जिसमें गोदान होता है, स्वर्ण दान होता है, भूदान होता है, अन्नदान, छत्र, बहुत कुछ सा दान होता है। तो वो तो बहुत जगह से उसको दान प्राप्ति होता है, लेकिन वो क्या करता है कि सबको तो एक जगह समेट के नहीं रख सकता। कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि लोग अगर गौ माता की जगह चांदी का गौ माता को ले लेते हैं या उसको स्टोर करते हैं, या कोई गौ माता की जगह अपने से गौ माता लेके आते हैं, फिर उसका जो दक्षिणा ले लेते हैं, वो गलत माने इसमें नहीं आता है। और जो भी संग्रहित करके रख नहीं सकते और उसके रूप में माने अर्थ को ले लेते हैं, तो क्या ये होता है माने इसका क्या माने अर्थ करता है इसका? नहीं, चांदी की ले ली, सोने की ले ली, ऐसा भैया हमें तो जानकारी नहीं है और ना हम विद्वान हैं। हमारी समझ से तो चांदी सोने की गैया लेने का विधान नहीं है। गौ माता जो गोदान है, हाँ ये जरूर है कि गौ माता को आप स्वर्ण से आभूषित कर दो, उनको श्रृंगारित कर दो, उनके जो चरण चिन्हों में स्वर्ण पादुकाएं पहना दो और फिर दान दे दो। लेकिन आप सोने की गाय दे दो, बोले इसी को ले जाओ, इसका दूध पी लेना, इसी को खिलाना पी लेना, ऐसा नहीं है। विप्र को वही श्री गौ माता लेनी चाहिए जिसकी सेवा करेगा, वो जिसका दुग्ध पालन पिएगा, वही चीज़ लेनी है। ऐसा नहीं कि आप तो सोने की दे दो, कोई बात नहीं है, अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ बांधूंगा इसको, कहाँ ले जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। नहीं, वैसे अभी जो मैंने इस तरह से बहुत से जगह में जैसे कि कोई श्राद्ध कराने गया है तो उसको मैंने देते हैं दक्षिणा, वो दान दिया जाता है शास्त्र के हिसाब से। मान लीजिए नहीं शास्त्र के हिसाब से दिया, मान लीजिए श्री गोदान दिया, तो गोदान में मान लीजिए उन्होंने कहा कि साहब ये 51,000 आप ले जाओ और श्री गौ माता के लिए है। क्योंकि मान लीजिए आपने गया में गए, अब गया से मान लीजिए साउथ जाओगे 3,000-4,000 किलोमीटर है, कहाँ से गौ माता ले जाओ क्या है। तो उन्होंने ये कहा या तो ये व्यवस्था करे, वो ध्यान रखे, या विश्वास का विप्र है तो उसको 51,000 जो भी दक्षिणा दिए कि गौ माता आप ले लीजिएगा महाराज जी, पंडित जी, तो वो वहाँ जाके उसकी गौ माता को लेके आवे। और उसका भी विज्ञान ये है कि पैसे से नहीं लावे, उसका एक विधिवत एक सिद्धांत है, वो पालन करे शास्त्रीय है। कैसे वो गौ माता आएगी, कैसे आनी आएगी, उसका एक विज्ञान है। नहीं पता हो तो पूछे कोई। तो कहने मतलब है उस विज्ञान से श्री गौ माता को लेके आए। ऐसा नहीं कि वो अब कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, अब इतनी गौ माता हो जाएगी क्या। अरे बहुत गौ माता होती थी विप्रों के पास, वहाँ बड़ी बड़ी गौशालाएं होती थी हैं, वो सारी व्यवस्था चलती थी। तो ऐसा नहीं है। अपना सदुपयोग करने के माने अपना जैसे सदुपयोग हो और उसके लिए उसका माने इसमें उसको सावधानी माने ये हो, उसी तरह से वो लोग भी कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर गौ माता उसके पास वो दे रहा है, जो देने वाला
याचक वो दे रहा है गौ माता उसको दान में, लेकिन वो क्या ले रहा है ऐसा कर रहा है, या उसके बाद उसको लेने के बाद फिर रख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस हिसाब से। अगर सबसे उसी तरह से जो दान लेते हैं तो उस हिसाब से वो गौ का संरक्षण नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता वो। तो नहीं लेना चाहिए ना गोदान, फिर वो पात्र विप्र को दो, उस विप्र को नहीं देना चाहिए। जिसके पास विप्र के पास बेचारे पास गौ नहीं है उसको देना चाहिए। या वो ये कहे कि साहब ये गोदान जो है हमारे इस विप्र के संकल्प के नाम कर दो, क्योंकि उनके पास गौ माता है नहीं और उनको आवश्यकता है, तो उनके नाम करवा दे वो संकल्प। वो तो जानता ही है संकल्प की शक्ति क्या है, उनके नाम से संकल्प शक्ति कर दे और उनको दे दे। हाँ जी, ऐसे भी करते हैं बहुत जन, हाँ जैसे कि भूदान हुआ। हाँ, तो जो भी है कहने मतलब है शास्त्र की मर्यादा से करना चाहिए। कौन क्या करता है उसको अपनी ठेकेदारी नहीं, हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको ऐसा ही करना है। जी प्रभु जी, राधे राधे।